हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी है। कर्मचारियों के हित की रक्षा हुई। कोई भी किसी भी विभाग का जो भी यूनियन की जो भी कर्मचारी हैं, वो सीधे रूप से उनको उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी समस्याएं सुनी जाती थी और उसका सरकार जो है वो एक बहुत सिंपैथेटिक तरीके से उसका हल ढूंढती थी। उसके लिए जो भी बेनिफिट्स थे वो कांग्रेस कार्यकाल में कर्मचारियों को मिले हैं। ये एक इतिहास है। और आज के इस दौर में आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों की यूनियन से मिलने तक का भी समय ये वर्तमान सरकार दे रही है। हल बात की बात है, समस्याएं सुनना, उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए सरकार के पास समय नहीं है। उमेश जी जिक्र कर रहे थे कि पिछले महीने जब मुख्यमंत्री मंडी के दौरे पे आए तो उन्होंने वादा किया कि हम जल्द ही आपके बात सुनने के लिए आपको बुलाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। तो ये रवैया वर्तमान सरकार का रहा है और ये अब की बात नहीं है। एक इतिहास है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हमारी जो HRTC वर्कर यूनियन संबंधित इंटेक की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ सुंदरनगर में हुई है। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जो है वो की गई और आने वाले समय में मौजूदा सरकार में किस तरीके से उत्पीड़न हमारे कर्मचारियों का और किस तरीके से कॉरपोरेशन लगातार आज घाटे में जा रही है, किस तरीके से अधिकारी सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन दे के कर्मचारियों का हक जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो DA फ्रीज की बात हो, पुराने भत्तों की बात हो, जिस तरीके से आज तबादलों का दौर चला है और कुछ एक छुटभइये कर्मचारी नेता जिस तरीके से हमारे इंटेक से कि ये जो फेडरेशन है इसके साथ जुड़े हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, तबादले कर रहे हैं, उनके ऊपर इंक्वायरीज बिठा रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तृत रूप में चर्चा की गई। और हमारे यहाँ सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व CPS बड़े भाई आदरणीय श्री ठाकुर सोनलाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ शामिल हुए और इनके समक्ष भी हमने जिस तरीके की आज हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों का रोडवेज में, कॉरपोरेशन में जिस तरीके से कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से पीस मील के हमारे कर्मचारियों की पॉलिसी पूर्व की सरकार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में पूर्व मंत्री हमारे GS बाली जी के समय में वो जो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई, आज उस पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। विभिन्न ट्रेड यूनियन के लोग, चाहे वो C2 के हैं, इंटेक के हैं, एटेक के हैं, यहाँ तक कि BMS के लोग आज लगातार अपनी ही सरकार में, हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, पर BMS के लोग भी, क्योंकि हमारा जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक राष्ट्रीय स्तर पे बनी है जिसमें 12 श्रमिक संगठन देश के जो है इकट्ठे आज मोदी सरकार के साथ लड़ रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, और वहीं BMS जो है अकेले अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो देश में मोदी सरकार हो और प्रदेश में जयराम सरकार हो, इनके खिलाफ उन्होंने जो है मोर्चा खोला हुआ। और विभिन्न संगठन के लोग, मैं सिर्फ HRTC की नहीं
बल्कि PWD, IPH में जिस तरीके से अभी 816 लोगों को जिस तरीके से हमने रेगुलर करने का काम करवाया, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में भी हम लोगों को जो है वो उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटकाना पड़ा और कांग्रेस की सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को जो है वो इम्प्लीमेंट किया और उन लोगों को पेंशन की बेनिफिट जो है वो कोर्ट के माध्यम से मिले। पूर्व की सरकार कांग्रेस में जिस तरीके से हम लोगों ने उनको हक दिलाया था, आज एक ही ऑर्डर के साथ 816 लोगों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई इस प्रदेश की सरकार ने की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और IPH के उन लोगों को जो वर्क इंस्पेक्टर से जेई बने, जो जेई से आज SDO बने और जो कुछ लोग तो रिटायर हो चुके हैं उसमें से, उन लोगों के जहां पेंशन ख़त्म करने का काम किया, एक ही ऑर्डर सिंगल ऑर्डर निकाल के इस सरकार ने ना सिर्फ पेंशन ख़त्म करने का काम किया बल्कि उनके ऊपर जो है रिकवरीज जो है वो जो है इनिशिएट करने के लिए जो है रिकवरी पैसे की लेने के लिए जो है नोटिस निकाले गए हैं सर्कल्स के द्वारा, डिविजन्स के द्वारा। तो हम लोग उच्चतम न्यायालय में इसके लिए इसकी स्टे के लिए जो है वो हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे और चौथी बार मजबूरन हम लोगों को दोबारा इसी मुद्दे को लेकर जो है हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। और उसी संदर्भ में हमने एतवार को 26 तारीख को एक ऑल हिमाचल PWD IPH की एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की है बिलासपुर में, जहां पूरे प्रदेश से जो अफेक्टेड लोग हैं वो तो आएंगे ही, उसके अलावा हमारी कार्यकारिणी के लोग आएंगे और किस तरीके से इस ऑर्डर को चैलेंज करना है, किस तरीके से इस ऑर्डर को निरस्त करना है, स्टे लेनी है या कोर्ट के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके की प्लानिंग के लिए हमने ये बैठक बिलासपुर में बुलाई है, मुझे विश्वास है कि हमारी ये बैठक जो है हम लोग तय करेंगे किस तरीके की रूपरेखा, किस तरीके का संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने अपनाना है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे HRTC के कर्मचारियों का कि जिन्होंने आज इस माहौल में भी, जहां आज हमारे लोगों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, कर्म अधिकारियों के द्वारा चुन के टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा और उनके तबादले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर नाजायज़ इंक्वायरियाँ बिठाई जा रही है। और आज उस दौर में भी हमारे लोग यहाँ बड़ी गिनती में हर डिपो से जो है ट्रांसपोर्ट डिपो से हमारे लोग यहाँ इस बैठक के लिए पहुँचे। सब ने बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पे चर्चा की और आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति बनानी है, किन किन मुद्दों को आगे रख के कांग्रेस पार्टी के समक्ष भी हम लोगों ने हाजिर होना है, कांग्रेस पार्टी के आगे सरकार बने प्रदेश में किस तरीके से अपना सहयोग कांग्रेस पार्टी को देना है, अपने मुद्दों को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करना है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मैं सभी हमारे उपस्थित पदाधिकारियों का जो विभिन्न पूरे प्रदेश के विभिन्न डिपों से यहाँ पे इस मीटिंग के लिए पहुँचे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। HRTC इंटक यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से प्रदेश के इंटक के अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह जी भी इसमें इनके समक्ष से कर्मचारियों ने अपनी सारी जो समस्याएं हैं वो रखी और मुझे भी इस मीटिंग में इनके साथ इनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिला। तो जिस तरह से इन्होंने हमारे समक्ष बात रखी कि आज की जो वर्तमान सरकार है किस तरह कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है, ये बहुत दुखद बात है। क्योंकि जहां हमारी सरकार पीछे कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों के जो भी मानदेय थे उनको समय समय पर दिया जाता था। आज 25 महीनों का जो ओवर टाइम इन लोगों को मिलना है उसका पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। लोगों के मेडिकल बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं, पेंशन इनकी नहीं दे हो रही हैं, ओवर टाइम का इनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जो कोरोना काल में भी सेवाएं ली गई हैं
उसमें भी बहुत पिक एंड चूज़ किया गया है। तो इस तरह की जो समस्याएं कर्मचारी वर्तमान सरकार की जो एक रवैया है इनको प्रताड़ित करने का, वो यहाँ सारी इंस्टीट्यूट में कर्मचारियों ने विस्तृत रूप से इस यूनियन ने अपनी समस्याएं यहाँ में बताई हैं। और हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह पूर्व में कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती रही है, आने वाले समय में जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए।